चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर। दरअसल आज देर रात या फिर कल सुबह भक्ति पहुंचेगी नाहरगढ़ टाइगर सफारी के लिए। बाघिन आ रही है भक्ति। जी हां, पुणे के राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क से बाघिन को लाया जा रहा है एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत। बाघिन लेकर मंगलवार सुबह जयपुर के लिए रवाना हुई थी टीम। डॉक्टर अरविंद माथुर के नेतृत्व में पुणे गई थी ये टीम। बाघिन की उम्र लगभग 7.5 वर्ष बताई जा रही है। एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत 2 मादा और एक नर वुल्फ और एक मादा जरक पुणे को दिए गए हैं और डीसीएफ जगदीश गुप्ता ने इस बारे में अब जानकारी दी है। तो बहुत जल्द नाहरगढ़ टाइगर सफारी के लिए एक बाघिन आ रही है। तो एक्सचेंज प्रोग्राम, उसके तहत एक बार फिर से एक बाघिन को राजस्थान लाया जा रहा है, लेकिन इस बार नाहरगढ़ टाइगर सफारी के लिए। बहुत जल्द नाहरगढ़ टाइगर सफारी शुरू होने जा रही है और ऐसे में उसका हिस्सा होगी और जो टूरिस्ट यहां पर आएंगे, वन्य जीव प्रेमी आएंगे, उनके लिए आकर्षण का केंद्र होगी भक्ति, जो कि बाघिन है। उसका नाम भक्ति है और उसकी उम्र लगभग 7.5 साल बताई जा रही है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जब वो यहाँ पर आएगी तो सबसे पहले उसका मेडिकल किया जाएगा, फिर उसे क्वारंटाइन में रखा जाएगा, इसे आइसोलेट किया जाएगा। मॉनिटरिंग करने के बाद उसके स्वभाव को देखा जाएगा और जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी, सब कुछ सामान्य लग रहा होगा, तब उसे नाहरगढ़ टाइगर सफारी में छोड़ दिया जाएगा। वन्य प्रेमियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र होगी, उन टूरिस्ट के लिए भी होगी जो नाहरगढ़ का रुख करते हैं। और तब तक, जब तक ये प्रोसेस चलेगा मेडिकल और क्वारंटाइन का इस बाघिन के लिए, तब तक नाहरगढ़ टाइगर सफारी भी शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि बहुत जल्द इसे आम लोगों के लिए शुरू किया जा रहा है। और उसमें पुणे से आई भक्ति बाघिन जो है वो एक आकर्षण का केंद्र रहेगी। हालांकि तमाम और अन्य भी जानवर होंगे, लेकिन इसे लेकर ज्यादा क्रेज रहेगा। पुणे से एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत बहुत जल्द राजधानी जयपुर पहुंचेगी। देर रात या फिर कल सुबह भक्ति पहुंच जाएगी राजधानी जयपुर में। फिर आगे का जो प्रोसेस होगा वो शुरू होगा। वन्यजीव प्रेमियों में खुशी की लहर है। एक तो नाहरगढ़ टाइगर सफारी उन्हें मिलने जा रहा है और दूसरी तरफ एक बाघिन भक्ति, वो भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। जूलॉजिकल पार्क से उसे यहाँ पर लाया जा रहा है। यहाँ पर लाने के बाद उसका मेडिकल होगा, उसे क्वारंटीन किया जाएगा, आइसोलेट उसे रखा जाएगा, उसका स्वभाव देखा जाएगा, उस पर मॉनिटरिंग की जाएगी और जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी, सब कुछ सामान्य होगा, फिर उसे नाहरगढ़ टाइगर सफारी में वन्य प्रेमियों के लिए और टूरिस्ट के लिए छोड़ दिया जाएगा। तब तक नाहरगढ़ टाइगर सफारी जो है वो भी शुरू हो जाएगी। निर्मल तिवारी जी एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। निर्मल जी, क्योंकि जैसे कि आप कल भी जानकारी दे रहे थे, एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत अन्य जानवर जो हैं वो पुणे में दिए गए हैं और एक बाघिन यहाँ पर आ रही है जिसका नाम है भक्ति। तो आज देर रात या फिर कल सुबह आ जाएगी। इस बारे में और क्या कुछ अपडेट मिल पाएगा? सुप्रभात पूनम। देखिए, भक्ति के स्वागत के लिए पूरी तरह से नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क तैयार है। खुद एसीएफ जो जगदीश गुप्ता है, उन्होंने कराल का कल भी जायजा लिया था, आज भी जायजा लिया और उन्होंने जो वरिष्ठ पशु चिकित्सक है डॉक्टर अरविंद माथुर, जिनके नेतृत्व में भक्ति को सड़क मार्ग से जयपुर लाया जा रहा है, उनसे भी बात की। क्योंकि 1400 किलोमीटर का लंबा सफर है, देखिए, पुणे से जयपुर तक का। और चूंकि एक जानवर, उसको स्ट्रेस ना हो वाइल्ड एनिमल को, इसलिए बार बार उसको 100 किलोमीटर चलाने के बाद फिर रोका जाता है 1-2 घंटे के लिए। तो इस तरह से या तो आज देर रात या कल अल सुबह भक्ति नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क पहुंच पाएगी। उसके बाद उसको 21 दिन क्वारंटाइन में रखा जाएगा और उसके बाद उसको डिस्प्ले में या फिर जो टाइगर सफारी बन रही है, क्योंकि जून तक टाइगर सफारी को शुरू किया जा सकता है। अभी टाइगर सफारी में करीब 1 महीने का काम अभी बाकी है, तो उसको लेकर तमाम तैयारियां चल रही हैं। और चूंकि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क तो ब्रीडिंग सेंटर के तौर पर बहुत तेजी से उभर रहा है। यहाँ पर इंडियन वुल्फ जो का ब्रीडिंग सेंटर बन चुका है, इंडियन वुल्फ की दूसरे जो जूलॉजिकल पार्क है उनमें बड़ी मांग है। तो एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत हमें भक्ति मिली है। अब कोशिश ये करेगा वन विभाग प्रशासन, खासकर जगदीश गुप्ता जो डीसीएफ है, कोशिश कर रहे हैं कि एक मेल टाइगर को और किसी दूसरे जूलॉजिकल पार्क से यहाँ पर लाया जाए, ताकि इस पेयर को फिर टाइगर सफारी के अंदर रिलीज किया जाए। तो अभी पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई हैं। भक्ति के स्वागत का यहाँ पर इंतजार है। जैसे भक्ति आएगी तो निश्चित तौर पर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के अंदर वाइल्ड लाइफ का और आकर्षण बढ़ेगा, पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को लेकर जो जयपुर की जो एक ख्याति बनती जा रही है उसमें और वृद्धि होगी। तो निश्चित तौर पर तमाम तैयारियां पूरी है। उम्मीद है स्वागत की तैयारियों में लगा हुआ पूरा वन विभाग प्रशासन। उम्मीद इस बात की है कि भक्ति जी देर रात या आज सुबह पहुंचे तो सकुशल यहाँ पहुंचने के बाद उसका मेडिकल मुआयना किया जाए और उसको फिर क्वारंटीन कर दिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया निर्मल जी विस्तार से जानकारी के लिए।